I mean, I'm absolutely in love with Kantara. It makes me bleed inside for me to think that, I am making commercial cinema again and again and again. One film that I saw and I thought, man, this would have been so good if it was a Prithviraj Productions Malayalam film is Kantara actually. कुछ टाइम पहले तक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा थिएटर तक कभी आ ही नहीं पाती थी। फॉर्मूला फिल्मों से बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट होने की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह की फिल्मों पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑडियंस बिकम मोर लिबरल और 30 सितंबर 2022 को इंडियन सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आती है जो ऑडियंस तो छोड़ो, कोई फिल्म डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर ने भी कभी इमेजिन नहीं किया होता है। इवन किसी सिनेमा फ्रीक ने भी इस तरह की फिल्म के बारे में नहीं सोचा होता। पैंडेमिक के बाद जो है ना, मुझे एक फिल्म ऐसी बताइए जो अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म हो, जो रिलीज हुई हो और हिट ना हुई हो। पहले तो रिलीज ही नहीं हुई। सिनेमा के सारे स्टीरियोटाइप, झूठे नुआंसेस और फॉर्मेट पे बुलडोजर चलाते हुए ये फिल्म साइलेंटली आती है और बिना किसी प्रमोशन के अपनी बजट से 25 टाइम्स ज्यादा कलेक्शन करती है। 16 करोड़ के बजट में यह फिल्म 400 करोड़ का मैसिव नंबर पोस्ट करती है। सिर्फ 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस का ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि देखते ही देखते पैन इंडिया में से 2500 प्लस स्क्रीन मिल जाते हैं। देखो, कांतारा के टाइम पे ऋषभ शेट्टी के पास बजट भी लेस था, जिसकी वजह से इस फिल्म ने जिस तरह कलेक्शन किया वो अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल था। लेकिन आज उनके पास उसी फिल्म के प्रीक्वल के लिए 125 करोड़ का बजट है। ऐसे में यह सवाल बिल्कुल लाजमी है कि क्या कांतारा चैप्टर 1 अपनी ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म KGF 2 के 1200 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी, खासकर तब जब फिल्म की कहानी तक लीक हो गई है। अब फिल्म की कहानी क्या होगी और कहानी लीक करना क्या एक मार्केटिंग गिमिक है, उसमें तो बात करेंगे ही। लेकिन जैसे कि ये फिल्म आज से सैकड़ों हजारों साल पहले की कहानी है, तो इतने सालों पहले की कहानी में ऋषभ शेट्टी का किरदार क्या होगा? क्योंकि पहले पार्ट के क्लाइमेक्स में एज अ शिवा वो अपने पिता के साथ उस घेरे में गायब हो जाते हैं। उस वराह की क्या कहानी होगी? तो फिल्म आने से पहले कांतारा की मिस्ट्रीज पे इतने डिटेल में बात करेंगे जो आपने आज तक शायद ही कहीं सुनी होगी, और आपको 3 रीजंस भी बताएंगे कि क्यों ये फिल्म सच में KGF 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ के रख सकती है। सो नेक्स्ट 3 पॉइंट से समझते हैं कि क्यों ये फिल्म सैंडलवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसमें सबसे पहला रीजन है फोक टेल बेस्ड स्टोरी। तो देखो, अगर आप अपने सी फेसिंग बैंड्रा अपार्टमेंट से बाहर निकलकर भारत घूमने निकलोगे तो आपको हमारे भारत के हर जिले, हर गांव, शहर, कस्बे में काफी सारे मिस्ट्रीज एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज, दंत कथाएं, यानी इतना कुछ मिलेगा जो आप घर बैठे कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और आप पहाड़ों में चले जाओ या तराई एरिया में, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह कुल देवता, क्षेत्रपाल, वन देवी, यक्ष, गंधर्व, वैरव, इनकी कितनी ऐसी कहानियां आपको मिलेगी जो आपको उंगली तले दांत दबाने को मजबूर कर देगी। जैसे कि आज भी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि कांतारा का मतलब क्या होता है। वैसे अगर आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग पता है तो कमेंट करके बताओ। हाँ, तो जहां आज तक इस तरह की कहानियों को अंधविश्वास और बकवास समझा जाता था, फिल्म मेकर्स इसे इग्नोर करते आए थे, वहीं ऋषभ शेट्टी ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा। KGF पुष्पा RRR वाला मेन लाइन का रूट ना लेके कांतारा कट लाइन वाली रूट से जाती है, बट सक्सेस उसे मेन स्ट्रीम मास फिल्मों से भी ज्यादा मिलता है। इसलिए KGF डायरेक्टर प्रशांत नील तक को कहना पड़ता है कि कांतारा देखने के बाद उन्हें भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बीमारी हो गई थी। I watched Kantara and I was like, what the hell am I doing making action movies? Why can't I just sit down and just make a good movie? I'm in love with Kantara. It makes me bleed inside for me to think that, I am making commercial cinema again and again and again. पार्ट 1 में पैन इंडिया ऑडियंस इससे इसलिए भी कनेक्ट कर पाई क्योंकि फिल्म में महादेव के रेफरेंसेस थे। ऋषभ शेट्टी कैरेक्टर का नाम शिवा होना, उसके घर का नाम कैलाश होना, पूरी फिल्म में उन्हें महादेव की तरह डिस्ट्रॉयर और प्रोटेक्टर दोनों दिखाना। जैसे कि फिल्म के पहले पार्ट में बंदा सबको मारता है, जुआ खेलता है, नशे करता है, वही बंदा फिल्म के सेकंड पार्ट में सबका प्रोटेक्टर कैसे बन जाता है। यही बात हमें महादेव की क्वालिटीज दिखाती है। और लास्ट का वो क्लाइमेक्स वाला सीन फिल्म की सबसे बड़ी USP होती है, और आज तक लोगों में यही सीन फिल्म की क्यूरियोसिटी को बनाए रखती है। लेकिन अब एक अमेरिकन टिकटिंग साइट पे इस फिल्म की स्टोरी तक लीक कर दी गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी 300 ईस्वी के कदम वंश के समय पर आधारित होगी। कांतारा चैप्टर 1 यानी कि कांतारा का प्रीक्वल ऑडियंस को इन्हीं जंगलों की मिस्टीरियस कहानी दिखाएगी, जहाँ पे दैव शक्तियां जागती है और दैव परंपरा की नींव रखी जाती है। ऋषभ शेट्टी के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में वो एक नागा साधु के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, जो कि काफी उग्र नागा साधु होंगे, एक ऐसा योद्धा जो इंसानों और देव शक्तियों के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। कांतारा चैप्टर 1 हमें प्राचीन परंपराएं, अलौकिक शक्तियां और जनजातीय संघर्ष का एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिखाएगी जो आज तक शायद इंडियन सिनेमा में पहले नहीं हुआ है। और देखो, कई बार प्रीक्वल्स एंड सीक्वल्स में ऑडियंस जो एक्सपेक्ट करके घर से थिएटर जाती है वो उन्हें मिलता नहीं। जैसे कि अभी रिसेंटली आई मोहनलाल वाली ल्यूसीफर की सीक्वल इम्पुरानी आप देख लो। लेकिन जो फिल्म ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस, फिल्म को लेके बनी थ्योरीज एंड ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए सेम स्टोरी को आगे बढ़ाती है, उसका सीक्वल दबा के नंबर्स पोस्ट करते हैं। फिर चाहे वो बाहुबली 2 के कटप्पा वाली मिस्ट्री से पर्दा उठाना हो, पुष्पा 2 में सेम स्टोरी को और भी ग्रैंडुअर तरीके से दिखाना
दिखाना हो, या फिर KGF 1 में गरोड़ा को मारने के बाद चैप्टर 2 में स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करना। कांतारा को लेकर बात करें तो फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, सबसे बड़ा सवाल जो था वो था उस वराह और पंचुरली भगवान की स्टोरी। अब क्योंकि ये फिल्म एक कहानी ना होकर एक एक्चुअल स्टोरी है जो कि कर्नाटका और केरला के कुछ पार्ट्स में काफी प्रचलित है, इसलिए मेकर्स इसे बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सो व्हाइल रिसर्चिंग अबाउट द फिल्म मुझे प्रणव गोवेकर का एक आर्टिकल मिला, द डिवाइन डीटीज फ्रॉम कांतारा, जिसको मैंने जब क्लोजली पढ़ा तो मुझे पंचुरली भगवान की स्टोरी के साथ साथ ये भी पता चला कि साउथ में एक नहीं बल्कि काफी सारे दैव्स हैं। और अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे जानकर आपको भी गूज़बम्स आ जाएगा। तो आपको याद ही होगा कांतारा में हमें दो दैव यानी कि पंचुरली और गुलिका भगवान का नाम सुनने को मिलता है। और पंचुरली देव की कहानी दंत कथाओं में कुछ ऐसी है कि एक जंगली सुअर शिव और पार्वती के आनंद वन में उनकी पूजा करते हुए मारा जाता है, जिनके बच्चों को माँ पार्वती अपने बच्चों की तरह ले आती है। लेकिन वो छोटा जंगली सुअर या वरा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो काफी उग्र और शरारती हो जाता है, जिसकी वजह से वो महादेव की तपस्या में विघ्न डालता है, ऊपर से पूरे वन का विनाश कर देता है। जिससे क्रोध में आकर महादेव उसका वध करने ही वाले होते हैं कि माँ पार्वती उसे बचा लेती है और उन्हें पृथ्वी पर भेज देती है महादेव के भक्तों की रक्षा करने के लिए और उनसे ट्रिब्यूट पाने के लिए। इसलिए अगर आप कांतारा ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आपको एक एस्ट्रॉइड आकर गिरता हुआ दिखेगा, जिसके बाद एक बच्चा दिखाया जाता है जिसकी रक्षा खुद एक बाघ कर रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये माँ भगवती का वाहन है, उनका सेवक है जो पंचुरली की रक्षा कर रहा है। वही दूसरी तरफ कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर में गुलिका भगवान का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको उनकी कथा बताता हूँ। तो गुलिका देव की कथा भी शिव पार्वती से ही रिलेटेड है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी को राख से एक पत्थर मिलता है और जब उस पत्थर को शिव पानी में फेंकते हैं तो गुलिका का जन्म होता है। पहले उन्हें भगवान नारायण की सेवा में भेजा जाता है, लेकिन उनके विनाशकारी स्वभाव की वजह से फिर उन्हें पृथ्वी भेज दिया जाता है। कथा ऐसी भी है कि पंचुरली और गुलिका दोनों का एक महायुद्ध भी होता है, लेकिन माँ दुर्गा के इंटरवेंशन के बाद गुलिका पंचुरली के ही भक्त बन जाते हैं और उनके आज्ञा अनुसार काम करते हैं और इसीलिए दोनों दैव की पूजा एक साथ में की जाती है। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ट्रेलर नहीं दिखा सकता, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर में ही आपको गुलिका का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप 0.17 सेकंड पे जाओगे तो आपको वो पानी में पत्थर वाला रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कांतारा चैप्टर 1 की स्टोरी रिवील करना भी एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे लोग इस कहानी को जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्यूरियस हो, उसे बिग स्क्रीन पे देखने के लिए उतावले हो जाए। जिसमें मुझे लगता है कि ऋषभ शेट्टी ने एक बहुत सही दाव खेला है। बट पंचुरली और गुलिका के अलावा दूसरे देवों का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि बोवारिया, पिलीपोटा, कालाकूडा, कालाबूर्ती, पिली चामुंडी, कोटी चेन्नैया, और शायद से इनकी कथाएं हमें फ्यूचर में कांतारा सीरीज में देखने को मिले। और इन कथाओं के इम्पैक्ट को लेकर ऋषभ शेट्टी ने खुद ही कहा था कि फर्स्ट पार्ट में हमारे फिल्म के कास्ट को इस पे ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन फिल्म के अंत तक सब मंदिर जाते दिखे थे। सो एक बार शुरू किया, सो बहुत लोग डरते थे सेट में, और ऐसा भी हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही था। जो कांतारा का जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री हम लोग शूट कर रहे समय में एक्सपीरियंस भी किया है सब लोग। सो पहले कुछ लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं मानते, तो क्वेश्चन करते, ऐसा लोग भी थे सेट में। सिनेमा शूटिंग खत्म करके बाहर आने, पैकअप करके आने समय में सब लोग उधर आजू बाजू में कौन सा टेम्पल है, सब लोग उधर जाके प्रे करते थे। भगवान का प्रसाद लेके सेट पर आते थे। ऐसा एक चेंजेस हो गया था। तो अब फिल्म के सेकंड रीजन पे बात करते हैं कि क्यों ये फिल्म 1500 करोड़ का नंबर यूं ही ब्रेक करने वाली है। स्पिरिचुअलिटी एंड मास का कॉम्बो। स्पिरिचुअल एंगल पे तो डिटेल में हमने बात किया है, अब बात करते हैं इसके मास टेम्पलेट पे। तो देखो, मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों को अक्सर मास टेम्पलेट से दूर ही रखा जाता है, जैसे कि ब्रह्म योगम या फिर अपनी तुम्बाड़ वगैरह को ही देख लो। लेकिन शुरुआत से ऋषभ शेट्टी कांतारा में मास टेम्पलेट भी यूज करते आए हैं। पहले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो हीरो स्टंट कर रहा है, 8-10 मुस्टंडों को पीट पाट रहा है, स्लो मो एंट्रीज हो रही है, अलग अलग फाइट्स हो रहे हैं। कुछ इसी लेवल का मास सिनेमा वाला टेम्पलेट मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट में भी यूज करा है। फिल्म में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस है, जैसे कि एक वॉर सीक्वेंस के लिए 500 ट्रेंड फाइटर्स, 3000 से ज्यादा लोगों को 25 एकर्स की जमीन पे 45 to 50 डेज तक शूट करना पड़ा है, और मेजर एक्शन सीक्वेंसेस को 25 डेज तक शूट किया गया है, जिसके ऊपर भाई पर डे का कॉस्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा था। ऋषभ शेट्टी ने अपने हाई रिस्क के स्टंट्स भी खुद परफॉर्म किए हैं। फिल्म का VFX विजुअल भाई बवाल दिख रहा है। ट्रेलर में वो CGI से टाइगर वगैरह क्रिएट करना, मतलब ऋषभ शेट्टी ने इस बार हिंदी मार्केट पे 2 अक्टूबर को कोई और फिल्म नहीं चलने देने वाले। ऊपर से फिल्म में मसाला फिल्मों की तरह लव एंगल भी डाला गया है, बट मसाला अगर ज्यादा हो जाए तो लूज मोशन भी होने लगता है। खैर, फिल्म की पैन इंडिया अपील क्रिएट करने के लिए ऋषभ शेट्टी हिंदी मार्केट में ऋतिक के पास ट्रेलर लॉन्च के लिए जाते हैं, और ऋतिक मान भी जाते हैं। तेलुगु मार्केट में प्रभास खुद इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करते हैं। सिमिलरली तमिल में शिवा कार्तिकेयन और मलयालम में पृथ्वीराज सुकुमारन कमान संभालते हैं। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी KGF 2 के नंबर्स को बीट करना आसान नहीं होने वाला। उसके लिए पहली बात तो ये होगी कि इसके प्रीक्वल को कांतारा से 60 टाइम ज्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा।
क्योंकि आपको याद दिला दूं, ये कांतारा ने डे 1 में इंडिया नेट में सिर्फ 1.95 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रीक्वल यानी कि कांतारा चैप्टर 1 को 117 करोड़ का कलेक्शन करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड KGF 2 ने भाई डे 1 में ही 134.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें हिंदी मार्केट का कंट्रीब्यूशन 53.95 करोड़ था। क्योंकि भाई वो KGF जैसी मास मसाला फिल्म की सीक्वल थी, ऐसे में कांतारा चैप्टर 1 भी एक बहुत बड़ी फिल्म की सीक्वल है। इवन आपको शायद ही पता होगा कि 2022 में ही KGF 2 एंड कांतारा दोनों ही आई थी, और कन्नड़ा मार्केट में अपने ही घर में कांतारा ने KGF 2 जैसी फिल्म को बीट कर दिया था। साकनिक के अकॉर्डिंग KGF 2 ने जहां कन्नड़ा मार्केट में 182.96 करोड़ का नेट कलेक्शन पोस्ट किया था, वही कांतारा ने 183.6 करोड़ का। और अगर पहला पार्ट ही कन्नड़ा मार्केट में ऑलरेडी KGF 2 जैसी फिल्मों को बीट कर चुका है, तो उसकी प्रीक्वल अगर टोटल कलेक्शन में KGF 2 को भी बीट कर दे तो मैं नहीं चौंकूंगा। बट एक बात जो मुझे खटक रही है वो है फिल्म का मैसिव बजट। हाँ, फिल्म का मैसिव बजट एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कम बजट पे डायरेक्टर्स कई बार अच्छी फिल्में बना लेते, लेकिन वही डायरेक्टर मैसिव बजट वाली फिल्मों में बजट को ठीक से यूज नहीं कर पाते। आज आप लोग बोल रहे हैं इतने कम बजट में कांतारा किए, इतने कलेक्शन किए करके। पहला मैं कन्नड़ा में करने का थॉट था मेरा, उस समय इट वाज अ बिग बजट फिल्म फॉर मी। मैं मेरा लास्ट फिल्म में डायरेक्ट किया था 1.4 करोड़ में। ठीक है, उससे पहले किरिक पार्टी किए थे हम लोग 3 करोड़ में, हम लोग पिक्चर रिलीज किए थे। वैसा एक लो बजट मिड बजट का एक फिल्म करके आ रहा था मैं। पहली बार मैं सच्चा इतना बड़ा बजट में इतना बड़ा सेट मैं कभी देखा भी नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम नहीं किया था इतना बड़े स्केल में। लोग इतने लोग थे सेट पे, इतने गाड़ी आ रहे थे, देख के मुझे इतना प्रेशर हो रहा था, टेंशन हो रहा था। लेकिन ऋषभ शेट्टी की स्टोरी टेलिंग डायरेक्शन पे हमें भरोसा है, और यही फिल्म के सक्सेसफुल होने का थर्ड सबसे बड़ा रीजन भी है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म का राइटर कुछ और चाहता है, डायरेक्टर कुछ और समझता है, और फिल्म का लीड हीरो दोनों को ही चुप करा के अपने ईगो की वजह से फिल्म की वाट लगा देते हैं, और उनके बीच सिंक ना होने की वजह से पूरी की पूरी फिल्म चाइनीज विस्पर बन के रह जाती है। लेकिन पहले पार्ट की तरह कांतारा चैप्टर 1 के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर खुद ऋषभ शेट्टी है, एंड इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज क्राफ्ट एंड प्रोजेक्ट। ऐसे में जो चीज वो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस तक बिल्कुल रॉ तरीके से वही चीज पहुंच पाएगी। बट फिल्म किसी एक एक्टर से तो बनने से रही, तो इसीलिए बाकी एक्टर्स को समझाना कि मुझे क्या चाहिए, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। मैं बोल रहा था जो दैव कोला का जो सीक्वेंस है, ओपनिंग और एंड क्लाइमैक्स का जो सीक्वेंस है, वो छोड़ के उसके बीच में बहुत सारे एक्टर शूट होते हैं, बहुत सारे एक्टर कर सकते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, कैसे वो मतलब कंसीव कैसे करते हैं। तो भाई ये थे 3 बिगेस्ट रीजन जो कांतारा चैप्टर 1 को सच में एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बना सकती है। आपके अकॉर्डिंग फिल्म डे 1 में कितने का नंबर पोस्ट कर सकती है, कमेंट में बताओ, और अपने कांतारा पगलूस के साथ ये वीडियो शेयर करो। तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।